नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी विभाग में अब कर रहा हूँ, ठीक है। और आज ही पूरा भी हो जाएगा हमारा। आने वाले टाइम पे मैं पेपर नंबर 5 का भी करा दूंगा, पर पहले आज हम पेपर नंबर 4 के सेक्शन सी को आज कंप्लीट करेंगे। 12 नंबर कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, कोई भी 4 क्वेश्चन करना होता है, तो मैं वही 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम में लिखना है। आपको यही 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन करके आना है। 35 और 36 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बेटा मैं वो चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वो चीज़ें ईजी लगता है और आप लोग कर सकते हो, तो सो प्लीज़ आप उसे करिएगा ज़रूर। बाकी बेटा मेरे हिसाब से तो सजेशन यही रहेगा कि आगे के 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी भी है, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। पार्ट 1 का ही है, इसलिए ये दोनों अगर आपको आता हो तो करिए, अगर नहीं आता तो अलग बात है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो आगे के 4 क्वेश्चन से बस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा हम यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चन, बड़ा ये कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। आप जाके हिंदी चेक करो, मिल जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी करके उसका सॉल्यूशन सीधा करवा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा टाइम बहुत कम बचा हुआ है। क्योंकि अभी मैं एक करके क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक में देखिएगा, बड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा मैं लिख देता है, हीर, स्वरा और जेनिल एक पीढ़ी के साझेदार हैं जो उनकी पूंजी का प्रमाण आपको दिया। पूंजी का प्रमाण दिया, ध्यान रखना बेटा, पूंजी का प्रमाण कभी भी ध्यान में लेते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, मगज में फिट कर लेना। पूंजी का प्रमाण कभी भी ध्यान में लेते नहीं, लेकिन एक सवाल है जिसमें ध्यान में लेना पड़ता है। इसमें 4:2:3 है। तो यहाँ पर मुकेश मतलब हीर, हीर के लाभ में से कम 35,000 रुपया मिलेगा, ऐसी गारंटी स्वरा और जैनिल ने दी है। तो पीढ़ी के वर्ष का लाभ 90,000 हुआ है, तो साझेदारी के बीच में बंटवारा किस प्रकार से आप लोग करोगे? ये मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, एक बार पहले बॉक्स को समझ लो। पहले यहाँ पर पार्टिकुलर्स मतलब कि साझेदार का नाम लिख दो, हीरा, स्वरा और जेनिल, तीनों के तीन पार्टनर का नाम लिख दो। फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, यानी कि लाभ हानि का प्रमाण, पहले आपको यहाँ पर लिख देना है। और लाभ हानि का प्रमाण इसके अंदर नहीं दिया है, तो जब लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया गया हो, प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो का नहीं दिया गया हो, तब वहां पर अपनी मर्जी से 1:1:1 लेना होगा। ऐसा कब करना है? जब आपको लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया गया होगा तब। और टोटल लाभ कितना है हमारे पास बेटा? 90,000। तो 90,000 है ना, तो 90,000 को 1:1:1 में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो कितना आएगा? 30,000, 30,000, 30,000। बांटना तो आता है ना बेटा, नहीं आता तो सीख लो बेटा। देखो 90,000 है, ठीक है, और भागे 3 से कर दोगे, सॉरी 90,000 भागे 3 गुणे 1। पहले वाले का कितना आया? 30,000 आया। तो पहले वाले का 30, दूसरे का 30, तीसरे का 30, तीनों का 30 आ जाएगा। अब आगे लेने और देने वाला खाता, अब ये कैसे बनाओगे बेटा? तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हीर है ना, हीर, वो लाभ में से कम उसको 35,000 रुपया मिलेगा, ऐसी गारंटी क्या बोलते हैं, स्वरा और जैनिल लोग कह रहे हैं। तो यानी जो हीर है, हीर को कम से कम कितना मिलना चाहिए बेटा? हीर को कम से कम कितना मिलना चाहिए? कुल लाभ कितना मिलना चाहिए? 35,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में उसे मिल कितना रहा है? एक्चुअल में उसे मिल रहा है 30,000 रुपया। यानी कितना कम मिल रहा है? तो कितना कम मिल रहा है? तो सर कितना कम मिल रहा है? तो वो मिल रहा है सिर्फ 5,000 रुपया मिल रहा है। सो कितना मिल रहा है? ओनली फॉर 5,000 मिल रहा है। तो यानी 30,000 में 5,000 प्लस करेंगे तब जाके 35,000 होगा। तो ये जो 5,000 आया, ये 5,000 कौन कौन देगा? तो सर स्वरा और जैनिल लोग मिल करके अपने रेशियो में से देने वाले हैं। तो इसको निकालूंगा कैसे? तो यहाँ पर देख लो बड़ा, ये रहा बड़ा। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता बड़ा, ये है स्वरा और इसको बोलेंगे जैनिल। तो स्वरा और जेनिल 5,000 रुपए की गारंटी दी थी,
तो 5,000 धवल क्या करेगा, 5,000 रुपया कैसे 1:2 के बीच में निकालेगा, 2,500 रुपया धवल, सॉरी स्वरा। और उसी तरीके से जैनिल, जैनिल जैनिल भी 5,000 गुणे 1:2 में यानी 2,500 रुपया आएगा। तो स्वरा भी 1:2 में देगा 2,500 रुपया, जैनिल भी देगा 2,500 रुपया, यानी स्वरा और जैनिल दोनों लोग मिला करके 2,500 देंगे, तब जाके कितना होगा, 5,000 रुपया होगा। तो वो, तो इनके अकाउंट में से हम क्या करेंगे कि 2,500 क्या करेंगे, माइनस करेंगे बाबू, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस में, देखो ये, तो 30,000 में से 2,500 माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा, और 30,000 में से ये माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 5,000 आपका टोटल होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आई होप, आशा करते हो बड़ा आपको ये टॉपिक क्लियर आ गया होगा। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझना है और एक बार दो बार इसे प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर फिर भी आपको डाउटफुल लगता है बड़ा, तो मैंने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो। तो आप लोग बड़ा कमेंट करो, मैं वो लिंक उसी डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, डाल दूंगा, जाके वो वाला कॉन्सेप्ट को जाके सीख लेना, शायद आपके कॉन्सेप्ट पावरफुल हो जाएंगे बेटा। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सवाल भी समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, उसे भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर आजू काजू, आजू बाजू काजू, नाम भी गजब गजब देते हैं बेटा। चलिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बेटा, पेज उदाहरण नंबर 9, पेज नंबर 110, ठीक है बेटा, क्लियर। उदाहरण नंबर 2 है बेटा, सॉरी उदाहरण नंबर 9 नहीं है, उदाहरण नंबर 2 है, 2। चलिए निकालो बेटा, किताब निकालो, उदाहरण नंबर 2 निकालो बेटा, ठीक है। चलिए मेरे पास तो बेटा तैयार पड़ा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ बेटा, देखो ये रहा रेडी मेरे पास पहले से ही बेटा। चलिए तो यहाँ पर देखो मैंने नाम सुधार दिया है, आजू बाजू काजू, एक साझेदार पीढ़ी के साझेदार हैं जिनका लाभ हानि का अनुपात 2:2:1 है, और सभी साझेदार के भविष्य में लाभ हानि का वितरण चेंज होता है, तो 3:2:1 निश्चित करना हुआ। इसी प्रकार की माहिती से त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। सवाल में क्लियर बोल दिया, क्या निकालना है, त्याग का प्रमाण, जो मार्च 19 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले टेबल कैसे बनाओगे, पार्टिकुलर यानी साझेदार का नाम, आजू बाजू काजू, नाम क्या है, आजू बाजू काजू, साला नाम भी गजब गजब रखते हैं। चलिए पुराना अनुपात कितना दिया है, तो पुराना अनुपात दिया 2:2:1 लिखा है, तो कैसे लिखोगे, 2/5, 1/5, 2/5, कैसे आया, 2 2 2, तीनों को जोड़ो कितना होगा, 5, तो यहाँ पर 5 5 5 लिख दिया, तो 2/5, 1/5, एक और 2/5 लिख दिया। अब नया अनुपात क्या है, 3:2:1, तो 3/5, 3 बटे, देखो 3 दूनी 5 1 6, 3 1/6, 2/6 लिख दिया, ये नया अनुपात लिख दिया। अब त्याग का अनुपात का सूत्र क्या है, तो त्याग का अनुपात का सूत्र याद रखना पड़ा, त्याग का प्रमाण बराबर, त्याग का प्रमाण बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो बस एक एक करके निकालते, पहले नंबर पे क्या है, आजू। चलिए आजू का त्याग निकालेंगे, तो पुराना अनुपात कितना दिया है सर, 2/5, माइनस नया अनुपात कितना दिया है सर, 6/3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 दूनी 12, 5 3 15, 5 6 30, 12 में से 15 गया माइनस 3/10, इन्हीं कट करेंगे तो माइनस का 1/10। अगर आपका लाभ त्याग का सवाल ज्ञात करते समय अगर आपका आंसर माइनस में आता है, त्याग का सवाल ज्ञात करते समय अगर आपका उत्तर माइनस में आता है, तो आपको लाभ लिखना है, आपको क्या लिखना है, लाभ लिखना है। बस इतना आपको क्लियर याद रखना है। आजू का हो गया, अब निकालेंगे बाजू का, सेम ऐसे ही। चलिए इसका भी वैसे ही निकालते बेटा, ये रहा, तो यहाँ पर पुराना अनुपात दिया 1/5, नया अनुपात दिया 1/6, तो यहाँ पर लिख दिया बेटा मैं। चलिए तो देखो बेटा मैंने आगे पीछे लिख दिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये रहा 1/5 और 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 6 कम 6, 5 1 कम 5, और नीचे नीचे कम, तो ये आ गया।
ये है आपका बाजू। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1/30। अगर त्याग का सवाल करते समय अगर उत्तर प्लस में आता है तो आपको लिखना है त्याग। क्लियर, समझना क्या? चलिए अब उसके बाद काजू का क्या है, 2/5 और 2/6, तो यहाँ पर आएगा काजू। चलिए 2/5 और 6/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 6 30। 12 में से 10 के कितना आएगा, 2/30। उत्तर प्लस में आ रहा है, क्या लिखेंगे, त्याग लिखेंगे। तो देखो कितना अच्छी तरीके से बड़ा मैंने सवाल को आपको क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया। बस मैंने क्या बोला, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अब मैं कोई भी पेपर बनाऊं, कोई भी सवाल कराऊं, आपको आ ही जाएगा, क्योंकि पेपर नंबर 1 2 3 में सब में एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार। तो आप एक बार सवाल को सीख लो ना बाबू, एक बार सीखना है बस, एक बार अच्छे से पढ़ लो। कोई भी सवाल कराओ, कोई भी सवाल कराओ, आपको आना ही चाहिए यार, क्यों नहीं आएगा यार? थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत करना है बस। एक बार अच्छे से मेहनत करो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का कहाँ है बेटा, पेज नंबर 276 पे आपको मिल जाएगा बेटा। तो चलिए बेटा मैं निकालता हूँ 276। 276, चलिए ये रहा। 276 पे क्या लिखा है बेटा, सामान्य विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप के बिना कौन कौन अदालत में हस्तक्षेप के बिना काम कर सकता है? एक है बेटा सर्वसम्मति, पहला पॉइंट। दूसरा करार द्वारा। तीसरा कानून के विसर्जन द्वारा। चौथा निश्चित घटना के कारण। पांचवा नोटिस के द्वारा। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना। चलिए सर्वसम्मति क्या होता है बाबू, पहले पॉइंट याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट आएगा सर्वसम्मति, दूसरा करार, तीसरा कानूनी विसर्जन, चौथा निश्चित घटना के कारण, पांचवा नोटिस के द्वारा। इतने द्वारा बड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन को कर सकते हैं। मतलब इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं होती। सर्वसम्मति का मतलब जिसे हम लोग ऐच्छिक विसर्जन के नाम से जानते हैं। मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में भी पूछते हैं। जब सभी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन के लिए सहमत हो, मतलब सभी पार्टनर पीढ़ी को बंद करने के लिए क्या करने, सहमत हो, मतलब साझेदारी पीढ़ी विसर्जन करने के लिए सहमत हो, तो सभी तब साझेदारी पीढ़ी विसर्जन चाहे जिस समय पे हो सकता हो उस समय करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करना चाहते हैं और सहमति से, मतलब अपनी इच्छा से अगर बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो जब चाहे तब उसका विसर्जन किया जा सकता है। तो ऐसे विसर्जन को ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। करार क्या होता है बाबू, साझेदारों के बीच पहले से ही निश्चित हुए करार की शर्तों के अधीन साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। अगर आपने 5 साल का एग्रीमेंट कराया है, तो 5 साल के एग्रीमेंट जब पूरा हो जाता है, तब बड़ा आपका क्या होता है, उसका विसर्जन किया जा सकता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर? तीसरा पॉइंट है कानून के द्वारा। कानून के द्वारा आप 2 तरीके के विसर्जन कर सकते हैं। पहला, अगर पीढ़ी या सभी साझेदार या एक के अलावा सभी साझेदार का अगर दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तब उसका विसर्जन होगा। दूसरा, अगर पीढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी होता है, तब आप विसर्जन कर सकते हो। ये 2 कारणों से, एक दिवालिया के कारण, दूसरा गैर कानूनी काम करते हो, तब कानून के द्वारा आप विसर्जन किया जा सकता है। तीसरा, किसी निश्चित घटना, मान के चलो बेटा, यदि कोई साझेदारी पीढ़ी अमुक निश्चित अवधि के लिए हो और अवधि पूरी हो जाता है, तब उसका विसर्जन। मतलब मान के चलो हमने 2 साल का ये सोचा है कि 2 साल तक हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, और 2 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, कंपनी का विसर्जन हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी निश्चित उद्देश्य की स्थापित हुई हो और वह उद्देश्य पूरा हो जाए, तब वो अपने आप क्या होता है, विसर्जन। मान लो कहीं पे कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें कम से कम 4 साल तक लग गए हैं, तो 4 साल तक आप लोग साथ में काम करोगे। जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो वो होता है निश्चित घटना के कारण का विसर्जन। और नोटिस के द्वारा, स्वैच्छिक साझेदारी संयोजों में कोई साझेदार कोई साझेदारी पीढ़ी विसर्जन के लिए अपने आप इरादा दर्शाती हुई
लिखित नोटिस या साझेदारों को देता हो तो नोटिस के द्वारा तारीख या नोटिस मिले तब वहां उसका साझेदारी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। मतलब अगर कोई साझेदार उसे नोटिस या लिखित नोटिस देता है तो अगर तारीख आ गई है, वो तारीख मिल जाती है, नोटिस मिल जाती है, तो वहां व्यक्ति क्या करता है, नोटिस के द्वारा विसर्जन को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे कारण थे जिसके कारण वो क्या कर सकते थे, अपनी कंपनी का विसर्जन कर सकते थे। क्लियर? सर्वसम्मति से, करार के द्वारा, कानून के द्वारा विसर्जन, निश्चित घटना के कारण विसर्जन और नोटिस के द्वारा विसर्जन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार 2 बार इसे रीड करो, आपको याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा लास्ट क्वेश्चन कौन सा, बड़ा ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी 100% आईएमपी। विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्ति आपको दिया बड़ा 4 लाख, जिसमें से 40% चालू संपत्ति है और जिसमें से 2000 20,000 रुपया आपका समावेश केस में है और स्थिर संपत्ति आपका 120% मिल रहा है और जबकि चालू संपत्ति आपको 80% मिल रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास टोटल संपत्ति आपके पास 4 लाख रुपया है, जिसमें से 40% आपकी चालू संपत्ति है, 4 लाख का 40% मतलब 1,60,000 होगा और 4 लाख और बाकी बचा कितना परसेंट, 60%। तो 4 लाख का 60% मतलब कि 2,40,000 रुपया, ये आपका बचेगा 60% मतलब स्थिर संपत्ति होगी। अब क्या करना है, तो जो 1,60,000 उसका 20% माइनस करेंगे रोकड़ में, तो 1,60,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपको टोटल 1,60,000 में से 20,000 माइनस करो तो आपको मिलेगा 1,40,000 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, चालू संपत्ति पे आपको दिया 80% और स्थिर संपत्ति पे दिया 120%। तो करना क्या है, जब भी मिले रकम मिले ना तो इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई 80% करेंगे तो 1,12,000 आएगा, इधर मल्टीप्लाई 120% करेंगे तो 2,88,000 मिलेगा। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लिखोगे, पहले यहाँ पर ध्यान से सुन लो। ये हो जाएगा आपका चालू संपत्ति और ये हो जाएगा आपका स्थिर संपत्ति। चालू संपत्ति 1,40,000 है, स्थिर संपत्ति 2,40,000 है। तो संपत्ति हमारी क्या होती है बाबू, वैसे तो उधार होती है, लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे, जमा कर देंगे। देखो, स्थिर संपत्ति खाते का और चालू संपत्ति खाते का 2,40,000 1,40,000 दोनों को प्लस करेंगे, वसूली खाता क्या करेंगे, उधार। इन्हें संपत्ति को जमा कर देना, वसूली खाता क्या करना, उधार। अब आगे देखो, यहाँ पर मिले और यहाँ पर मिले, मिले मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब रोकड़ आ रही है, रोकड़ आ रहा है तो मतलब क्या करेंगे, रोकड़ खाता उधार करेंगे। तो रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का 4 लाख 4 लाख कैसे आया बेटा, तो 2,88,000 और 1,12,000 जब दोनों को प्लस करोगे बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 4 लाख मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रोजनामचा लिखना है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, इसे अच्छे से समझना है, कैसे निकाला है, किस तरीके से निकाला है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाया है, जा करके बड़ा विसर्जन वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, बड़ा बहुत डिटेल में समझाया है। आप लोग पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा बेटा, मेहनत करना है बस। आज जैसे मैंने आपको पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी कराया ना, आने वाले टाइम पे पेपर नंबर 5 के भी सेक्शन सी और सेक्शन डी करवाऊंगा। ठीक है, बस अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन कोई पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज बेटा कमेंट करना, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, इसलिए मैं फटाफट वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं उतना मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। आज से मात्र 21 डेज बचे हुए, मात्र 21 डेज। तो सो प्लीज मेहनत करो बड़ा, अब दिन रात एक कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, ये 20 दिन के अंदर पूरी ताकत लगा दो और जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लाके दिखा दो। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि साला रिजल्ट चमका देगा आपको। ठीक है, बस आज इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।